थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या आप मिस्टर आकाश हैं, अकाउंट्स है? जी हाँ, बताइए। मुझे ये मेडिक्लेम की कैशलेस फैसिलिटी के बारे में बात करनी थी। आप अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी के पेपर्स दिखाइए जी। और पेशेंट का नाम बताइए। पेशेंट का नाम दिलीप सावंत है, जनरल वार्ड में बेड नंबर 2 पर। उसकी पत्नी आशा ने आपको सॉफ्ट कॉपी दिखाई होगी, ये देखिए हार्ड कॉपी ये। हाँ हाँ हाँ, वो रिक्शा एक्सीडेंट वाला केस ना। जी 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 जी। देखिए मिस्टर, हमने उनकी मिसेज को पहले ही सब कुछ बता दिया। हम उन्हें कैशलेस फैसिलिटी नहीं दे सकते। अगर आपको पेशेंट की सर्जरी यहाँ करवानी है तो उसका टोटल खर्चा होगा 2 लाख रुपए। आप बाद में अपनी मेडिकल कंपनी से उसे क्लेम कर सकते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं आप? मेडिक्लेम इसीलिए निकाला जाता है कि इमरजेंसी में कैशलेस फैसिलिटी मिले और पेशेंट के परिवार को कैश देना ना पड़े। और आप कह रहे हो कि कैश देकर सर्जरी करवाएं, उसके बाद में वो कैश क्लेम करे। हाँ तो सर, कई लोग बाद में भी क्लेम करते हैं ना। नहीं, कई लोग बाद में करते होंगे, लेकिन ये गरीब परिवार है सर। वो जो पेशेंट है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, उसकी जो पत्नी आशा है वो मेड सर्वेंट हमारी सोसाइटी में काम करती है। कहाँ से लाएंगे 2 लाख रुपए? अच्छा, आपने पॉलिसी चेक की ना, वो अप टू डेट है, रिन्यू की हुई है, तो फिर कैशलेस फैसिलिटी क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सर आपकी मेडिक्लेम कंपनी का हमारे हॉस्पिटल के साथ टाई अप नहीं है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपके अस्पताल का और इस मेडिक्लेम कंपनी का टाई अप है। सर मेरे साथ बेवजह बहस करके कोई मतलब तो है नहीं। आप अपने एजेंट से बात कीजिए ना, और मुझे यहाँ बहुत से जरूरी दूसरे काम भी हैं। नहीं मिस्टर आकाश, आप मेरी बात सुनिए। अरे प्लीज कॉल हिम। अरे उनको, अरे यार कमाल कर रहे हैं यार। क्या नाम था उस एजेंट का यार, नाम भी भूलो। हाँ, वीरेंद्र। राज, क्या बात हुई? अरे ये अस्पताल वाले कह रहे हैं कि उनका और मेडिक्लेम पॉलिसी वालों का कोई टाई अप नहीं है। वो कैशलेस फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो पॉलिसी जिसने दिलवाई थी उससे बात करो ना। उसी को ट्राई कर रहा हूँ, वो कहीं भटक रहा है, उसका फोन नहीं लग रहा है। जल्दी डिसीजन लेना होगा राज, दिलीप की हालत ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, तुम आशा के साथ रहो, आई विल मैनेज दिस। जाओ जाओ। हेलो। ओ वीरेंद्र भाई, राजेश वागले बोल रहा हूँ। अरे हाँ राजेश भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार। क्या कोई नई पॉलिसी करानी है क्या? नहीं, जो मेडिक्लेम पॉलिसी आपसे निकलवाई थी ना, उसमें प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम? क्या मतलब? आपको याद है मेरी मेड आशा सावंत, उसकी मेडिक्लेम पॉलिसी आपसे निकलवाई थी? हाँ हाँ बिल्कुल याद है मुझे, लेकिन क्या हुआ आशा जी को? नहीं, आशा को कुछ नहीं हुआ है। उसके पति का एक मेजर एक्सीडेंट हो गया है। ओह अरे रे। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है। डॉक्टर कह रहे कि इमरजेंसी में उसके पैर की सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेकिन इस हॉस्पिटल में कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है ही नहीं, दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे? कैशलेस फैसिलिटी हर मेडिक्लेम पॉलिसी धारक का अधिकार है। हाँ, उसी मेडिक्लेम पॉलिसी धारक के अधिकार का हनन हो रहा है। वागले साहब एक काम कीजिए, मुझे उस हॉस्पिटल का नाम बताइए। ये एसवी रोड पर है, सिटी हॉस्पिटल, यहीं पर एडमिट हुआ है वो दिलीप सावंत। सिटी हॉस्पिटल? हाँ। अरे सिटी हॉस्पिटल के साथ पिछले 5 साल से हमारी मेडिक्लेम कंपनी का टाई अप है। बोलो। आपको कैशलेस फैसिलिटी जरूर मिलेगी। अरे लेकिन वो मना कर रहे हैं। वो कह रहे कि कैश भरो, सर्जरी करो और बाद में वो पैसा जो वो क्लेम करो। वागले साहब, हॉस्पिटल में जरूर कोई नया स्टाफ आया होगा। मेडिक्लेम के क्लरिकल डॉक्यूमेंट मेंटेन करने में उन्हें बोरियत होती है, इसलिए वो ऐसा नाटक कर रहे हैं। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आप एक काम कीजिए, आप हॉस्पिटल में किसी सीनियर से मेरी बात करा दीजिए, आपको कैशलेस फैसिलिटी चुटकी में मिल जाएगी। ओके? ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस डॉक्टर, आपके पेशेंट को सुपर डिलक्स रूम कैशलेस फैसिलिटी में मिल जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। यस डॉक्टर, ओके। मिस्टर आकाश, आप झूठ बोल रहे हो। क्या मतलब है आपका? अभी मेरे एजेंट से बात हुई, उसने कहा आपके अस्पताल के बीच और इस मेडिक्लेम कंपनी के बीच पिछले 5 सालों से टाई अप है, तो बात साफ है, आप झूठ बोल रहे हो। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तो ठीक है, मेरे एजेंट से बात कीजिए, लीजिए। देखिए मुझे किसी एजेंट से बात नहीं करनी है। तो ठीक है, तो आपके सीनियर को बुलाइए, मुझे अभी बात करनी है उनसे। देखिए मैं खुद यहाँ का सीनियर हूँ और मेरा जवाब वही है जो मैंने पहले बताया था। तो मैं सीनियर डॉक्टर सालुंके से मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर सालुंके एक अर्जेंट केस में बिजी है, आपको वेट करना होगा। मिस्टर, अरे कमाल की बात है ये। राज, कोई हाँ राज ये देखो, क्या? वो मेडिक्लेम कंपनी है ना, उसकी वेबसाइट चेक कराई मैंने सखी से, तो देखो क्या मिला। ये यहाँ पे। अरे मेडिक्लेम कंपनी का टाई अप है इस अस्पताल के साथ पिछले 5 सालों से। एग्जैक्टली, तो वो कैशलेस फैसिलिटी के लिए मना कैसे कर सकते हैं? ग्रेट जॉब बंधु, इसका स्क्रीनशॉट भेजो। हाँ। मैं जाकर मिलता हूँ डॉक्टर सालुंके से। ओके? हाँ। ये हेलो डॉक्टर,
माय नेम इज राजेश वागले। मेरी मेड आशा, उसके पति का एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। उसका नाम है दिलीप सावंत और उसके पैर में भारी चोट लगी है और उसकी सर्जरी। एक मिनट। दिलीप सावंत, उसके पैर की कंडीशन तो बहुत सीरियस है जी। राइट लेग में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं और छोटे छोटे पतरे के कण घुस गए उसके पैर में। जी सर्जरी करनी पड़ेगी। जी। प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम सर्जरी से नहीं है, सर्जरी तो करनी है, लेकिन क्या है, दिलीप की मेडिक्लेम पॉलिसी है, उसके बावजूद आपके हॉस्पिटल का स्टाफ कह रहा है कि कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इतना कैश भरना पड़ेगा। आप अपने मेडिकल के पेपर्स दिखाइए। जी ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पॉलिसी एक्टिव है। मिस्टर राजेश, आप सही कह रहे हैं, पॉलिसी तो एक्टिव है, जी। बट आई एम सॉरी टू से इस पॉलिसी के तहत आपको कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस मेडिक्लेम कंपनी के साथ हमारे हॉस्पिटल के टाई-अप्स टर्मिनेट हो चुके हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। मुझे लगा था आप यही कहेंगे कि आपके अस्पताल और इस मेडिक्लेम कंपनी के बीच टाई-अप टर्मिनेट हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास सबूत है। आप और आपका स्टाफ झूठ बोल रहे हो। ये देखिए, इस वेबसाइट पर साफ दिख रहा है कि आपके हॉस्पिटल और मेडिक्लेम कंपनी के बीच में टाई-अप रजिस्टर्ड है। मिस्टर राजेश, इंटरनेट पे छपी हर खबर सच नहीं होती है। सर, ये 1 घंटे पहले का स्क्रीनशॉट है। होगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन गलत है। 6 महीने पहले ही हम इस मेडिक्लेम कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर चुके हैं, क्योंकि पिछले साल 3 पेशेंट्स के बिल को लेकर डिस्प्यूट हो गया था और इस मेडिक्लेम कंपनी ने आज तक उसका भुगतान नहीं किया है। Our outstanding is 15 लाख रुपीस। आपने अगर हमारे हॉस्पिटल की वेबसाइट भी देखी होती ना, तो आपको पता चल जाता कि हमने हमारे सारे एसोसिएशंस इस मेडिक्लेम कंपनी के साथ टर्मिनेट कर दिए हैं। 1 मिनट। सी, मिस्टर वागले, हमें भी अपना हॉस्पिटल चलाना है। डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, मेडिकल स्टाफ, सबकी पगार देनी होती है और डेली के ऑपरेशनल खर्चे भी कम नहीं होते। अब बताइए, ऐसे में अगर मेडिक्लेम कंपनीज हमारी बड़ी बड़ी अमाउंट ब्लॉक कर देंगी तो हम हॉस्पिटल किस तरह चलाएंगे? और इसीलिए मजबूरन हमें इस मेडिक्लेम कंपनी के साथ अपना टाई-अप टर्मिनेट करना पड़ा और इसकी खबर ईमेल के जरिए हमने उनको दे दी थी। अब उनकी वेबसाइट पे क्या छपा है और क्या चल रहा है, दिस इज नॉट आवर लुकआउट। हम यहाँ पे लोगों की उलझने, तकलीफें दूर करने के लिए बैठे हैं, ना कि बढ़ाने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन मिस्टर वागले। यस, आई अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी। टेम्परेचर चेक कर लेना और सिस्टर आप जल्दी जाके डॉक्टर सारुंगी को बुला लो। ठीक है डॉक्टर। आशा, डॉक्टर, दिलीप सावंत की कंडीशन बहुत बिगड़ रही है, प्लीज जल्दी चलिए। दिलीप, आप सर्जरी का फैसला जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब, हमें सर्जरी करानी है दिलीप की। तो जल्दी कीजिए और डिपॉजिट भरिए या फिर पेशेंट को किसी और अस्पताल में शिफ्ट कीजिए। हाँ, जी जी। आपको एडवांस के पैसे चाहिए ना डॉक्टर साहब? रुकिए। ये नहीं, आशा, आशा क्या कर रही है? मंगलसूत्र क्यों उतार रही है? कोई नहीं, मुझे मंगलसूत्र से ज्यादा मेरे दिलीप की चिंता है। रुक। सिस्टर, पेशेंट को फौरन ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कीजिए और सर्जरी की तैयारी कीजिए। जी सर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए। जी 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 जी। राज, कैशलेस का झंझट छोड़ो ना, तुम ही एडवांस भर दो। डोंट वरी, मैं 50,000 रुपए क्रेडिट कार्ड से भर रहा हूँ। हाँ, ओके ओके। राजेश बाबू, आपके पैसे मैं धीरे धीरे करके सब चुका दूंगी। आशा, पैसों की बात बिल्कुल नहीं करना, ओके? जो पैसा खर्च हो रहा है वो बाद में हम क्लेम करेंगे। उसकी टेंशन मत लो तुम, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं ये सर्जरी की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करता हूँ, जस्ट ठीक है? हाँ, संभाल अपने आप को आशा। बस बस। आशा कर। आशा, तू ठीक है ना? हाँ? जोशी भाभी,
आज मेरी शादी की सालगिरह है। यस फॉर स्पेशल डे के बजाय यस फॉर सर्जरी डे हो गया। भाभी आशा हिम्मत रखा, सब ठीक हो जाएगा। वंदना भाभी दिलीप को कब ले गए ऑपरेशन के लिए? 2 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है ज्योति भाभी। अरे राजेश भाई, अरे क्या राजेश भाई, आप सुबह से अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, एक फोन करके हमको बुला लेते। यस, वो तो परम पूजनीय वंदना भाभी ने ज्योति भाभी को बताया, तब हमें दिलीप के बारे में पता लगा। नहीं वही हुआ, मैं भी यहाँ दौड़ा दौड़ा चलाया, बाद में हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज में उलझ गया, इसीलिए आप दोनों को फोन करना रह गया। आई एम सॉरी। राजेश भाई, पैसे वैसे की जरूरत पड़े तो है, हाँ कैश है मेरे पास, क्रेडिट कार्ड भी है, मतलब हाँ थोड़े बहुत पैसे मेरे पास भी हैं राजेश भाई। नहीं फिलहाल कैश की कोई जरूरत नहीं, मैंने एडवांस भर दिया है। और जो सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर साड़ू के, इज वेरी कोऑपरेटिव, तो फिलहाल तो सब मैनेज हो गया है। लेकिन राजेश भाई, जब मेडिक्लेम है तो कैशलेस क्यों नहीं हुआ? हर्षद भाई, वो एक अलग इशू है, लेकिन फिलहाल और ही सीरियस मैटर है दिलीप को लेकर। क्या? ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने मुझसे कहा, मैंने दिलीप के MRI रिपोर्ट्स देखे थे। रिपोर्ट से तो यही पता चलता है कि राइट लेग रिक्शे के नीचे दबने की वजह से उसकी हड्डी बुरी तरह डैमेज हो गई है और इससे एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। क्या? सर्जरी के बाद दिलीप एक पैर से अपाहिज हो सकता है। ओह माय गॉड। राजेश भाई, आशा को पता है इस बारे में? कंसेंट फॉर्म पर साइन करने से पहले बंधु ने आशा को हिंट दे के रखी है। बस आशा बस बाबू बस। भगवान का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, भगवान का नाम ले। तो आशा की पूरी फैमिली के लिए ट्रेजेडी वाली बात हो गई राजेश भाई। सो लेट्स होप एंड प्रे कि सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए और ऐसा हम सोच रहे वैसा कुछ ना। राजेश भाई, लाइट ऑफ हो। आशा, मिस्टर वागले, यस, एक्सीडेंट के हैवी इम्पैक्ट के चलते पेशेंट का काफी ब्लड लॉस हुआ है और एंकल की हड्डी पर बहुत बुरा असर हुआ है। इन्फेक्शन को कंट्रोल में रखने के लिए और पेशेंट की जान को बचाने के लिए हमें एंकल के पास के पैर का हिस्सा काटना पड़ा है। I'm sorry. मिस्टर राजेश जी, मैं आप सभी से और आशा के परिवार से हमारी इंश्योरेंस कंपनी की ओर से माफ़ी मांगता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमारी कंपनी से बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक हो गई है। हॉस्पिटल वाले बिल्कुल सही थे। 6 महीने पहले उन्होंने हमारी कंपनी को ईमेल भेजकर सर्विस टर्मिनेट करने की नोटिस भेजी थी, लेकिन इंटरनेट ग्लिच और टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो हमारे डिपार्टमेंट से अननोटिस हो गया। इसी वजह से वेबसाइट पर स्टेटस अपलोड नहीं हुआ था। यह 100% हमारी गलती है, इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं। क्या फायदा है माफी मांगने से? क्या फायदा है जब चिड़िया चुग गई खेत? कितना बड़ा नुकसान हुआ है। दिलीप की सर्जरी को लेकर कितनी परेशानी हुई है, कितनी देर हुई है, आपको अंदाजा भी है इस बात का वीरेंद्र? और नहीं तो क्या, अगर टाइम पे कैशलेस फैसिलिटी मिल जाती तो ऑपरेशन तुरंत शुरू हो जाता और दिलीप का पांव भी बच जाता। यस। वीरेंद्र जी, लोग मेडिक्लेम क्यों लेते हैं? टाइम से उसका प्रीमियम क्यों भरते हैं? इसीलिए ना कि जब मुश्किल वक्त आए तो मेडिक्लेम से हेल्प मिले। आप लोगों की क्लेरिकल मिस्टेक की वजह से आशा और उसकी फैमिली, दिलीप, ये लोग पूरी जिंदगी सफर करेंगे अब। यस, आप लोगों की लापरवाही की वजह से
एक गरीब परिवार तकलीफ में आ गया है, समझे आप सभी को हुई परेशानी और तकलीफ के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। ये माफी से कुछ नहीं होगा, आप लोगों पर कंज्यूमर कोर्ट में केस कर देना चाहिए। देखिए आप कस्टमर है, आपका पूरा हक बनता है कंज्यूमर कोर्ट में जाने का, पर मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी गलती सुधार ली है। हमने हॉस्पिटल की अथॉरिटी से बात करके जो भी पेंडिंग डिस्प्यूट थे हमने उसे सॉल्व कर दिया है और अब सिटी हॉस्पिटल में फिर से कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है। ये तो वही बात हो गई ना कि घोड़ा अस्तबल से भाग गया फिर अस्तबल में ताला लगाया। नहीं, एकदम बराबर बोल रही है तू, एकदम बराबर बोल रही है। क्या फायदा अभी? देखिए राजेश जी, हॉस्पिटल में मिस्टर दिलीप की सर्जरी का जो भी खर्चा हुआ है मैं उसे 48 आवर्स में रिमर्स करने की गारंटी देता हूँ और हमसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी उसकी भी मैं गारंटी देता हूँ। अब आप सभी मुझे इजाजत दीजिए। क्या सोच रहे हो? बंधु, जब मैं सिटी हॉस्पिटल में दिलीप के मेडिक्लेम को लेकर वहां के स्टाफ से मिल रहा था, ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड, बहस कर रहा था, तो मैं नोटिस वन थिंग कि ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें इस मेडिक्लेम की फैसिलिटी या इसकी सर्विसेज के बारे में जानकारी नहीं थी, जीरो नॉलेज। मतलब लोगों का मेडिक्लेम ही नहीं था? नहीं, वो तो था, मतलब ऐसे भी परिवार थे जिनके पास मेडिक्लेम नहीं था, लेकिन जिनके पास था उन्हें भी इतना कंफ्यूजन था ना, देयर वाज नो अवेयरनेस। गाइडेंस की जरूरत है लोगों को। राइट, मेडिक्लेम के बारे में पता तो होना चाहिए ना, जागरूकता तो होनी चाहिए कम से कम। यस, परम पूजनीय वन्ना भाभी की बात सोने से भी ज्यादा खरी है। डैडी, आई विल सजेस्ट कि मेडिक्लेम के इशू को लेकर आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है या मेडिक्लेम की प्रोसीजर में आपको जो जो खामियां नजर आ रही है ना, उसके बारे में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना चाहिए। बरोबर है। तो उससे लोगों में और मेडिक्लेम की कंपनी में अवेयरनेस बढ़ेगा। नमस्कार, मैं राजेश वागड़े। इस वीडियो के द्वारा मेडिक्लेम को लेकर आम आदमी को जो परेशानी, जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में बात करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ना सिर्फ आम आदमी देखें बल्कि इंश्योरेंस कंपनी और मेडिकल स्टाफ, मेडिकल प्रोफेशनल्स, हॉस्पिटल स्टाफ भी जरूर देखें, ये गुजारिश है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेडिक्लेम पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है, और दूसरी अहम बात जिसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं वो ये है कि काफी सारे परिवारों की मेडिक्लेम पॉलिसी होती है, लेकिन जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है और अपने परिवार के सदस्य को अस्पताल में भर्ती करना होता है, तब इस मेडिक्लेम पॉलिसी की जानकारी नहीं होती। एक तो अस्पताल के नाम से ही हम सबको डर लगता है, हम सबके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। लेकिन अस्पताल में जो मेडिक्लेम का काउंटर होता है, वहां जाने के बाद वहां पर जो ऑफिसर होता है, वो जब आपसे तरह तरह के सवाल पूछता है, उन सवालों से आप ज्यादा घबरा जाते हो, आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। गलती उनकी नहीं है, गलती वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं ना, उसको समझने में होती है। मेडिक्लेम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वही इतने पेचीदा होते हैं कि वो भी क्या करें। जो हिडन फैक्ट्स होते हैं वो एक तो बार बार अपडेट होते रहते हैं, और अक्सर देखा गया है कि जो आम आदमी होता है वो इस अपडेट से बिल्कुल बेखबर होता है। जब एक परिवार पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, तब उसे 10 तरह के मेडिकल पॉलिसी के प्रोसीजर्स पता चलते हैं उसी वक्त। मतलब एक तरफ अपने बीमार पेशेंट का स्ट्रेस, उसके ख्याल रखने की प्रायोरिटी, उसका स्ट्रेस, और दूसरी तरफ ये मेडिकल प्रोसीजर्स फॉलो करने का टेंशन। आशा और दिलीप जैसे कई परिवार हैं
जिनको जानकारी ना होने की वजह से पेशेंट के ट्रीटमेंट में देर हो जाती है। जब कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है या कोई एक्सीडेंट का केस होता है ना, तब एक गोल्डन आवर्स पीरियड होता है। उस पीरियड में, उस गोल्डन आवर पीरियड में उस पेशेंट को मेडिकल हेल्प मिलना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मेडिक्लेम पॉलिसी की गुत्थी सुलझाने में परिवार वाले उलझे होते हैं। एंड देन देयर इज लॉस ऑफ टाइम। और फिर बदकिस्मती से पेशेंट या तो अपने शरीर का कोई हिस्सा या अपनी जान गंवा बैठता है। इमरजेंसी में पेशेंट की लाइफ से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। मेडिक्लेम का यही मकसद और मोटो होना चाहिए। और इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल स्टाफ को भी यही दिमाग में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो फाइन प्रिंट होती है, जो हिडन क्लॉजेस होते हैं, वो बताइए हम में से कितने लोग पढ़ते हैं? अगर पढ़ते भी होंगे तो कितने लोग ऐसे हैं जो समझ पाते हैं? तो ये जो क्लॉजेस होते हैं ना, उन्हें आसान कर देना चाहिए ताकि कोई भी पढ़ सके और समझ सके। एंड फाइनली मेडिक्लेम पॉलिसी से जुड़े हुए जितनी भी पार्टियां हैं, यू नो, फिर वो इंश्योरेंस कंपनीज हो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनीज हो या फिर हॉस्पिटल स्टाफ हो, उन सबको साथ मिलकर एक सरल रास्ता ढूंढ निकालना चाहिए। ताकि क्या होगा कि मेडिक्लेम पॉलिसी लेने वाला जो परिवार होता है उसे कोई टेंशन ना हो, उसे सुकून का एहसास हो। थैंक यू। आइए डिस्को डांसर आइए। तुमने सुना? एक मिनट, ये जूते चप्पलों का ऐसे बुफे क्यों सजा रखा है तुमने बंधु? 4 लोग रहते हैं इस घर में और जूते चप्पल देखो कितने। इसमें से ज्यादातर हम यूज भी नहीं करते राज, फेंकने वाली हूँ। जो भी यूज नहीं करते ना सब फेंकने वाली हूँ। जैसे कि ये स्पोर्ट शूज। हाँ एक मिनट, नहीं, ये मेरे जिम के जूते हैं बंधु। लास्ट कब गए थे जिम? अरे अभी 1 जनवरी 2019। हाँ वेस्ट है राज, वेस्ट है। तुम्हारी जिम मेंबरशिप भी वेस्ट है और स्पोर्ट शूज भी वेस्ट हैं। हटाओ। अरे नहीं मैं यूज करूंगा। कब? 3 दिन बाद। ये देखिए दक्कू अंकल ने क्या मैसेज किया है। उन्होंने अपने सोसाइटी ग्रुप में मैसेज किया है कि वो एक फिटनेस कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। स्वस्थ सोसाइटी मस्त सोसाइटी, और सोसाइटी के सभी मेंबर को कंपलसरी पार्टिसिपेट करना है, वो भी स्पोर्ट शूज के साथ। प्रॉब्लम सॉल्व। ये है तुम्हारे अंधभक्त दक्कू भाई की कृपा। 3 दिन बाद देखना ये स्पोर्ट शूज और तुम्हारा हैंडसम गबरू जवान राजेश वागले फिटनेस फ्रीक। बोलो। एक मिनट, क्या है? अरे अथर्वा, क्या कर रहे हो? अरे हेलो अथर्वा, ये क्या हो गया इसे? ऐसे लात मार के चला गया जूतों को। हाँ, और देखा तुमने अपने स्कूल के गंदे जूते पहन के अंदर गया विरार फास्ट की तरफ बिना रुके। अब तो नहीं तुमने रोका उसे? वो विरार फास्ट बोरीवली स्टेशन पे रुकी नहीं तो पूछती कैसे उससे कुछ? तुम अपने जूते उतारो, मैं पूछती हूँ। चल अथर्वा, अथर्वा, अथर्वा दरवाजा खोलो बेटा, बताओ बात क्या है? अथर्वा क्या हुआ है? देख तू अगर बाहर नहीं आया ना तो फ्रीजर में तेरी जो कल की आइसक्रीम बची है ना वो मैं खा लूंगी। हाँ हाँ ये ऐसे मुंह नहीं खोलने वाला है, मैं पता करके आता हूँ। तुम चिल्लाते रहो, चिल्ला। अथर्वा, अथर्वा, अथर्वा बाहर आ। अरे हर्षद भाई, राजेश भाई मुंह मीठा कीजिए। क्या वीर छोरा पैदा किया हम दोनों ने। मतलब हम दोनों ने क्या वीर छोरा पैदा किया है। चारों खाने चित कर दिए अपने छोरों ने। राजेश भाई आज कुछ हुआ क्या स्कूल में? कुछ नहीं अंकल, आज मैंने और अथर्वा ने मिलकर ना नींबू पानी का स्टॉल लगाए थे स्कूल के फेयर में, और सबसे ज्यादा कमाई हमारे स्टॉल की हुई थी। हाँ ये देखिए पूरे 900 रुपए कमाए हमारे छोरे ने। अच्छा ये तो खुशी की बात है। तो फिर अथर्वा क्यों अपसेट है?
हाँ? क्या अथर्व अपसेट है? क्यों? पता नहीं, वो रूम में उसने अपने आप को लॉक कर दिया है। मैं समझ गया अंकल, मुझे ना पहले से ही शक था। क्या हुआ? देखिए, इस वजह से। नन्हा बिजनेसमैन। 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700। ब्रो हमारा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट 2700 रुपए। सही है ब्रो। और अपना नेट प्रॉफिट क्या है? नींबू, शक्कर, पानी और ग्लास, इन सबका खर्चा निकालने के बाद 1800 रुपए बचते हैं ब्रो। इसका मतलब 900 रुपए प्रॉफिट ईच। सही है ब्रो। नॉट बैड गाइस। 900 प्रॉफिट टू ईच, वो भी सिर्फ नींबू पानी बेच के। मानना पड़ेगा, तुम दोनों की बिजनेस सेंस बहुत अच्छी है। थैंक यू खुशी। मुझे भी एक गिलास नींबू पानी मिलेगा प्लीज? एक आखिरी ग्लास बचा था, मैंने मेरे और विद्युत के लिए रखा था ताकि हम एंड में सेलिब्रेट कर सके। बट नो वरीज, कस्टमर इज किंग, प्लीज। गाइस, लगता है इन दोनों का नाम वड़ा और पाव से चेंज करके नींबू और पानी रखना पड़ेगा। हैशटैग शरबत वाले। इसे पीने के कस्टमर्स पैसे देते हैं, सीरियसली? ना खट्टा है, कोई ना पिए इसे। देख, तुझे तो खट्टा लगेगा ही, कि तेरे थके हुए स्टॉल में एक कौवा भी नहीं आके बैठा तो जलन तो होगी ना। हमारे स्टार्टअप ने 75% प्रॉफिट कमाया है। कितना? 75%। सीरियसली स्टार्टअप? गाइस, और ठेले पे शरबत बेचने वाले भी अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझते हैं। क्या समझते हैं? एंटरप्रेन्योर। एक सेकेंड, होल्ड। ए नींबू, ए पानी, इसको जानते हो क्या? नहीं जानते हो? अगस्त्य मल्होत्रा मेरा कजिन है एंड इंडियाज यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर, यंगेस्ट। ही इज ओनली 14 years old। अभी रिसेंटली अगस्त्य की कंपनी ने 1 करोड़ का टर्नओवर किया, 1 करोड़ का, समझा? इसे कहते हैं असली एंटरप्रेन्योर। ऐसे ठेले पे शरबत बेच के कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बनता। और तुम जैसे लोगों को पता है क्या कहते हैं? शरबत वाले। क्या कहते हैं गाइस? शरबत वाले। गिर गया, कोई बात नहीं। एक सेकंड, ये ले। अरे ले ले यार। और ये नींबू पानी के पैसे नहीं है, अपना जूता साफ करा लेना। आया बड़ा एंटरप्रेन्योर। ओए, मुझे मत घूर, समझा ना? इसे घूर, इसे। ये होता है असली एंटरप्रेन्योर, शरबत वाला। दरवाजा खोलो। देखो, विद्युत आया और विद्युत ने मुझे सब कुछ बताया है। अथर्व, अथर्व, ऐसे साफ नहीं होगा बेटा। मुझे तो मैं कर देती हूँ। हाँ? नहीं, प्लीज। अरे उस जॉय की बात को इतना सीरियसली मत लो अथर्व। अथर्व, 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 मेरे लाल, हमने तो सुना है कि बिजनेस में 900 रुपए कमाए तुमने। अरे हाँ, क्या बात। मिस्टर राजेश वागले जी, आज वागले फैमिली को ट्रीट
आप नहीं बल्कि अथर्व अगले देगा पाव भाजी और आइसक्रीम की ट्रीट। क्या बात है, वाह 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 वाह। है ना पाव भाजी खाना? देगा ना देगा ना देगा ना। नहीं, मैं ट्रीट नहीं दूंगा। मैं मेरे 900 रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा और उस 900 रुपए को 1 करोड़ में कन्वर्ट करूंगा। यस। नींबू शरबत में कुछ मिलाया था तुम लोगों ने? अंकल नहीं पूछ रहा हूँ, 900 से 1 करोड़ करना? नहीं जिस दिन मैगजीन के फ्रंट पेज पर मेरी फोटो छपेगी ना, तब मैं आप लोगों को ट्रीट दूंगा। ये अगस्त्य 14 साल की उम्र में इंडिया का यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर बन गया और मेरा बर्थडे ना अगले हफ्ते है। तो मतलब ये कि मेरे 14 बर्थडे से पहले अपने खुद की कंपनी शुरू कर 13 साल की उम्र में इंडिया का यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर बन के दिखाऊंगा। पक्का नींबू शरबत में कुछ मिलाया नहीं था? अंकल आज तो खाने में परवल की सब्जी बनेगी। क्या? अरे कहाँ पाव भाजी की बातें हो रही थी, डायरेक्ट परवल। अरे कुछ मिड पॉइंट होना चाहिए ना। अच्छा डोसा बना, बटर डोसा बना। डोसा। परवल जाएगा, परवल खत्म। अरे डोसा परवल की ऐसे स्लाइसेस। अरे सुपर लगेगा। कैसा लगेगा? चीज भी डाल सकते हैं ना। अरे क्या, एक मिनट धर्मा, किसी की फरमाइश नहीं चलेगी। जो खाना बनेगा वही खाना पड़ेगा। और विद्युत मम्मी परवल डोसा बन रहा है, तुम्हें भी खाना पड़ेगा। चलो मम्मी। चलो। हाँ अरे परवल खाएगा तू, लकी बॉय। अरे बात सुनो। इस घर में मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। वो फाइफोन कंपनी है, उसकी ओनर की मम्मा उसको ये बोलती होगी क्या कि बेटा आज मैं तुम्हें डोसा में परवल घुसा के दे रही हूँ। ब्रो, तुझे पता है अगर उनकी मम्मी भी इंडियन मम्मी होती ना तो वो भी ऐसे ही बोलती। यार किसी के लिए मेरी कोई वैल्यू है ही नहीं। ब्रो 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 ऊपर आना। मुझे है तेरी वैल्यू, मुझे है। एंड आई नो कि तू ही बनेगा यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर। हाँ वही। और मैं बनूंगा तेरा पार्टनर, मैं बनूंगा तेरा पार्टनर ब्रो। सखी अरे देश का उज्जवल भविष्य है नहीं, डिलीवर करना है। क्या? वो कब का खा के सो भी गया। इतनी जल्दी? कह रहा था कि जितने भी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं ना, वो लोग एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं। 7 बजे डिनर करते हैं, 8 बजे सो जाते हैं ताकि सुबह 4 बजे उठ के काम करें। अच्छा ये क्या भूत सवार है इस बच्चे के सर पे? ये जो भूत सवार हुआ है वो 4 दिन नाचेगा, फिर उतर के दूसरा भूत सवार होके 4 दिन नाचेगा। मैं तो बस ये कहूंगी, जो भूत सवार है सवार रहने दो, ना मोटिवेट करो ना डीमोटिवेट करो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या लगता है तुमको, वाकई में इसने कुछ क्रैक कर लिया तो? और नहीं किया तो? हमारे बचपन में मैं, मनोज दादा, हम सब बच्चे वो कंचों से खेलते थे, या वो डबाई स्पाइस, पकड़ा पकड़ी, वो लपा छपी, साखड़ी, लंगड़ी। और आज अथर्व को देखो, बिजनेस खेलने का भूत सवार हो गया सर पे। मैं तो कहता हूँ खेलने दीजिए राजेश भाई, क्या पता खेल खेल में अथर्वा यूनिकॉर्न कंपनी बना ले। मिस्टर निक, कंपनी बनाना ना इतना आसान नहीं होता है। एक मिनट, एक मतलब अगर मैं ए बोलूंगा तो तुम्हें बी बोलना ही बोलना। हाँ, क्योंकि तुम्हारा एक गलत होता है और मेरा भी हमेशा सही होता है। अब
एनीवेज, हमें हमारी कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी बनाने में फोकस करना चाहिए। राइट। माकाटोमी कॉर्पोरेशन के 2 रिप्रेजेंटेटिव आते ही होंगे। क्यारा मैम आते होंगे नहीं, आ गए। बाहर एक लंबी शानदार लग्जूरियस सुपर फास्ट गाड़ी पार्क हुई है, नहीं तो जल्दी हार लेके आओ। थैंक यू। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये दोनों आए बड़ी लग्जरियस सुपरफास्ट गाड़ी से, ये रेंट के पैसे कहाँ से आए? मिस्टर राजेश, मिस्टर, एक कंपनी के 2 फाउंडर्स ऑटो से उतरते हुए अच्छे लगेंगे क्या? राइट मिस्टर दसानी? यस सर। मैंने पूछा गाड़ी के रेंट के पैसे कहाँ से आए? हमारे पिछले सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर के प्रॉफिट से आए। और ये जो सूट पहना है उसके पैसे कहाँ से आए? वो भी हमारे बिजनेस प्रॉफिट से आए। डोंट वरी। वो क्या ना मिस्टर राजेश, फॉर्मल मीटिंग्स के फॉर्मल क्लोथिंग के प्रोटोकॉल को हमारी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंस देती है। ये है तुम्हारे माकाटोमी की रिप्रेजेंटेटिव्स? ऑफ कोर्स नॉट। मिलते हैं, मजा आएगा। वाह वाह, वेरी इंप्रेसिव मेरे भतीजे। एक्सक्यूज मी मिस्टर निक, प्लीज बिहेव। इस वक्त मैं आपका भतीजा नहीं, अपनी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। बाय द वे, आई एम सॉरी। आई नो कि मुझे अपॉइंटमेंट लेकर आना चाहिए था, बट मुझे आपके कीमती समय में से सिर्फ 7.5 मिनट चाहिए। इसके 7.5 मिनट के चक्कर में मेरी 7.5 शुरू न हो जाए। आई नो आई नो कर मार्फतिया जी होते तो ऐसे ही बोलते ना अभी। हाँ, 1 मिनट रुको जरा। क्यारा मैम, हम आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल लाए। शैल वी डिस्कस? ओके, श्योर। यहाँ पूरे स्टाफ के सामने नहीं, क्या हम प्राइवेटली बात कर सकते हैं? Of course, why not? Of course, please follow us. थैंक यू। तो कियारा मैम, हम आपको एक सुनहरा मौका देना चाहते हैं। आप हमारी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी के एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं। पर्सनल मीटिंग, और उसके बदले हम आपको देंगे हमारी कंपनी की 20% इक्विटी। Brilliant. बस एक छोटी सी क्वेरी है मेरी, कंपनी रजिस्टर हो गई आपकी? बिजनेस करने निकले हो, इन्वेस्टमेंट मांगने लगे हो और कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप भी कर देते। मिस्टर निक, अपना हॉटस्पॉट दो ना। कंपनी इतनी तुरंत रजिस्टर नहीं होती है मेरे सॉरी मिस्टर विद्युत, ऐसे घर के कंप्यूटर में बैठ के कार्ड डिजाइन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बन गई। बहुत सारे टेक्निकल और लॉजिकल एस्पेक्ट्स के बेसिस पर कंपनी बनती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप लोगों के साथ एक अडल्ट पार्टनर होना चाहिए। सिर्फ माइनर कंपनी नहीं बना सकते ना। तो अगस्त्य मल्होत्रा 14 साल की उम्र में यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर कैसे बन गया? क्योंकि वो उस कंपनी का सोल प्रोप्राइटर नहीं होगा।
उनका कोई एक पार्टनर 18 इयर्स के अबव होगा। सी, अगर आप लोगों को अपना बिजनेस सेटअप करना है तो आपके साथ एक अडल्ट पार्टनर होना चाहिए। डैडी प्लीज आइए ना। ये हमारे कंपनी के पार्टनर मिस्टर राजेश, अडल्ट भी है। हाँ यस। क्या बकवास कर रहे हो? क्यों अब अडल्ट नहीं हो? अरे ओ, मैं वो अडल्ट तो हूँ मैं, लेकिन मैं कब से तुम्हारी कंपनी का पार्टनर बन गया? अभी से। डैडी आप प्लीज पेपर वर्क को संभाल लो, बाकी हम सब कर लेंगे। आप स्लीपिंग पार्टनर बन जाना ना, सिंपल। स्लीपिंग पार्टनर बनाने के लिए मिस्टर राजेश से डायरेक्ट डैडी? हाँ? अगर इनकी कंपनी डूब गई ना तो सब मेरा गला पकड़ेगी, तो माफ करना। डैडी 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 ऐसा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। मैं तुम्हारे पागलपन में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। जाओ कोई दूसरा बकरा ढूंढो। और कियारा मैम, असली वाले माकाटोमी के रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए हैं। हाँ चलिए, उनके स्वागत के लिए चलिए। और वो दोनों रिक्शा में ही आए। क्या है, बिजनेस पैसे बचा बचा के बनता है। चलिए चलिए। अंकल अंकल कुछ नहीं, चलो चलिए। हार लाओ नहीं, चलो। डैडी मिस्टर, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, हम आप दोनों शांति से बैठो, दूध बेचता हूँ। सर, डैडी ये बावरी हो गई क्या? इधर इधर क्या? अरे तुम दोनों क्या झालर हो गए हो? हैं? वो निक के पास इन्वेस्टमेंट मांगने गए थे, जबकि निक का इन्वेस्टर तो इधर घर पे बैठा हुआ है। मिस्टर हर्षद, हम नेपोटिज्म में बिलीव नहीं करते। मिस्टर हर्षद? नेपोटिज्म तो वो पुराना इतिहास का राजा है ना, तो उसमें तुम दोनों बिलीव क्यों नहीं करते? ये पावली कम, वो नेपोलियन, ये नेपोटिज्म। मतलब स्वजन पक्षपात। क्या? तू प्रेरणा तू। अरे नया धंधा शुरू करने के लिए अपने ही काम में आते हैं ना। बोल कितने पैसे चाहिए बोल। 20% इक्विटी एक्सचेंज में ओनली 1000 रुपये। क्या? सिर्फ 1000 रुपए? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे जो 1000 रुपए में आ जाएगा? हम प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। सर्विस? कैसी सर्विस? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।